Good morning, students of class 7th. Welcome in math class. Yesterday we discussed worksheet 2, question number 4. Now we will come on the question number 5. What is question number 5? If the dotted line represents the line of symmetry of the given angles, find the in each case x. X की value find करिए. This is the line of symmetry, and this whole angle is 80. So find this angle x. We know that this is the bisector of this angle. Bisector means half of angle equal है, तो x is 40 because line is line of symmetry is angle bisector. Angle bisector होती है, ठीक है? Is it clear? In next question, this one. This is line of symmetry and this is 55. Now find the value अब whole find करना हमें. तो बेटा ये 55 तो ये भी 55 होगा. So x is 55 plus 55, that is 110. ठीक, सेम रीजन आपने सेम लिखना है. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए. Sixth, the dotted line representing the line symmetry of the isosceles triangle ABC. This is an isosceles triangle in which two sides are equal. It is given also AB equal to AC, and this is the right symmetry, lines of symmetry. If angle ABC, this one, this is 40. Find angle BAO, this one. ये एंगल मुझे फाइंड करना है, BAO, ये वाला एंगल, इतना एंगल फाइंड करना है, ठीक है? और ओ भी दे रखी है उसने 4.5. और रीजन बताना हमें, एक तो ये फाइंड करना है, सेकंड पे ओसी फाइंड करना है. गिव रीजन भी देना है. बेटे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एंगल फाइंड करेंगे. सिंस वी नो दैट इन अ ट्रायंगल चलिए ऐसा करते हैं, हम ये ट्रायंगल निकालते हैं. हमें पता है ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल. सो एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे. रीजन आर इक्वल साइड्स आर हैज इक्वल अपोजिट एंगल्स. सो एंगल बी और सी इक्वल होंगे, तो सी बी किसके इक्वल होगा? 40 के. दिस इज आल्सो 40. सो नाउ वी फाइंड द एंगल ए. वी नो दैट इन अ ट्रायंगल angle sum property, angle A plus B plus C is equal to 180. Angle sum property of triangle. A find out करेंगे, B 40, C 40 is equal to 180. ये 40 40 80 प्लस का होता जाएगा, किसका होगा? माइनस का. सो एंगल A is 100. ये पूरा एंगल 100 का होगा. We know that AO is line of symmetry and it bisect एंगल ए. सो हाफ ऑफ एंगल इक्वल होगा, तो एंगल बी ए ओ ये इतना सा कितने का हो जाएगा? 50 का. सो एंगल बी ए ओ इज 50. इज इट क्लियर? नाउ वी फाइंड द ओसी. हाउ वी फाइंड द ओसी? वी नो दैट ओबी इज इक्वल टू ओसी. सिंस लाइन ऑफ सिमेट्री इज bisector of perpendicular bisector. This is the symbol of perpendicular. This one perpendicular, इसका मीन्स है 90 का एंगल, ठीक है? और बाइसेक्टर मतलब आप जानते हैं हाफ ऑफ इक्वल ऑफ लाइन सेगमेंट. किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. तो ओ भी जितनी है उतनी ओसी होगी. अगर ये 4.5 पॉइंट है तो ये भी 4.5 हो. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, चलिए इन नेक्स्ट क्वेश्चन. So, seventh question. Now draw a equilateral triangle ABC. Find the its line of symmetry. इसकी line of symmetry करनी है. आपने क्या करना है? इसे कंपास लेना है, एक स्केल लेना है, एक पेंसिल लेनी है. सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है. अपने आप से कोई भी साइड ले लीजिए. मैंने एक साइड ले ली ए बी. स्केल से ड्रॉ करिए 5 सेंटीमीटर. नाउ कंपास में 5 सेंटीमीटर लेकर
यहाँ कंपास को पहले ए पर रखकर एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर और फिर बी पर रखकर एक आर्क यहाँ पर, इसे ज्वाइन करते हैं। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. Now we find that this all are 5 centimeter. This is also 5 centimeter. Now why we find the line of symmetry? ये सब आपने कंपास से, स्केल से और पेंसिल से करना है, ऐसे नहीं हाथ से बना दिया जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने बताया था द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। कैसे करते हैं, 6th में भी सीखा था आपने, ठीक है, और 7th में भी और 5th में भी सीखा था आपने, ठीक है। फिर दोबारा से बता रहे हैं, इसका मोर देन हाफ लेकर, इस लाइन का मोर देन हाफ लेकर यहाँ कंपास रखकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे, फिर बी पर रखेंगे। कंपास भी बंद होनी चाहिए, उतनी खुली रहनी देनी चाहिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। दिस ज्वाइंट बाय डॉटेड लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी बेटा इसके निकालेंगे, यहाँ कंपास रख के बी पर रख के थोड़ा सा आर्क आधे से ज़्यादा खोल के कंपास को एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर सी पर रखकर this is also line of symmetry. Now AC हाफ ज़्यादा से लेकर हाफ से ज़्यादा लेकर एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर सी पर रखकर, ठीक, लाइक दैट। Now join it. This is all are line of symmetry and there is a 3 line of symmetry in a equilateral triangle. ये याद भी रखना आपने, आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, how many line of symmetry in a equilateral triangle? The answer is 3. The answer is 3. चलिए 8th, will a second triangle have a line of symmetry? No. Answer is no. Under what circumference at right triangle have a line of symmetry? Give reason. 9th question. Yes. Have it वो कह रहा है कि किस circumference में जो है राइट ट्रायंगल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री रखता है। इन व्हेन इट इज, आंसर लिखना आपने, व्हेन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर जब ये कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, व्हेन इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट क्लियर? रीजन इज क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नो। कैन ए राइट एंगल ट्रायंगल हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एनी सर्कमस्टेंस? नो, नहीं हो सकता। इट इज नॉट। आंसर इज नो। 10th का आंसर क्या लिखना है? नो। ऐसी 8th का भी आपने क्या लिखना है? नो। मैंने पहले ही बता दिया था, 8 इज नो। नाउ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? ए क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है, 4 वर्टेक्स हो, ठीक। क्वाड्रिलेटर जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, राइट। इज इट क्लियर? नाउ नीचे उसने देखो पेज नंबर 247 में एक फिगर दे रखी है 13.11। दिस इज अ रेक्टेंगल। दस ए रेक्टेंगल हैज ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल की कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? दैट इज 2। ए रोम्बस देयरफॉर हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है रोम्बस की, और उसके डायगोनल होते हैं। डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे काटेंगे, अगर ऐसे काटेंगे तब सेम आएगा, ऐसे काटेंगे तब सेम आएगा, अदरवाइज ये सेम नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ऐसे रेक्टेंगल भी, ये रेक्टेंगल हमारा, अगर ऐसे काटेंगे तब सेम आएगा, या ऐसे काटेंगे तो इट इज हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ कम ऑन द वर्कशीट 2। सिंपल सी बात है, जिसके जितने डायगोनल और साइड्स इक्वल होंगी उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। इज इट क्लियर? फर्स्ट वर्कशीट 3rd, इतने पर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर है पेपर फोल्डिंग। ये रहने दो, बस आपने इसके स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर चारों तरफ सारी साइड्स इक्वल होती है, कितनी तरफ से वो सेम, एक तो ऐसे सेम आएगा तो काटूंगा, एक ऐसे सेम आएगा काटूंगा। अगर ऐसे डायगोनल से काटूँ तब आएगा, बीडी से काटूँ तब आएगा डायगोनल, यानी 2 डायगोनल और 2 साइड। सो लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑफ स्क्वायर इज, ये आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, जरूर आएगा 101%, दैट इज 4। कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री? 4। गिव रीजन टू शो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल हैव ए स्क्वायर हैव। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, यही करना है आपने, सबसे पहले लिखना है। इज इट क्लियर? हाउ मेनी सिमेट्री विल ए जनरल क्वाड्रिलेटर। उसमें एक क्वाड्रिलेटर बनाओ, उसकी कितनी सिमेट्री हो सकती है? एक भी नहीं, क्योंकि साइड जब कोई इक्वल नहीं बनेगी। अगर बनाएंगे तो रेक्टेंगल की होगी, तो फिर 2। यहाँ तो जनरल क्वाड्रिलेटर की बात करिए, तो क्या लिख दोगे? देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए जनरल क्वाड्रिलेटर। विल हाउ मेनी लाइन्स विल ए काइट हैव। काइट देखिए ना आपने, पतंग,
रोम्बस सॉरी क्वाड्रिलेटरल होता है कि भी इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। आपने काइट देखी है, उसकी ऊपर की साइड से आपस में इक्वल होती है, इधर की साइड से आपस में इक्वल। तो बेटे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी इसकी? ओनली वन। कौन सी? ये वाली। ये बना के दिखानी है आपने, इधर सेम होगा इधर। अगर आपने ऐसे काट दिया तब नहीं सेम होगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा। सिर्फ नीचे बीच से काटेंगे तब लाइन। तो सो काइट हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? आइसोसेलेस कह दिया इसलिए इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, दैट इज ड्रॉ दिस लाइंस। ये बेटे कोई ट्रेपेजियम बनाएंगे आप स्केल से, एक पैरेलल साइड होती है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। अब इसके हमने लाइन ऑफ ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? दिस वन लाइक दैट, इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा, तो ये क्या होगी? दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज isosceles trapezium है। Is it clear? So in next session we discuss line of symmetry of regular polygon. Regular means जिसकी सब साइड्स इक्वल होती है। Is it clear? So find further question करेंगे। Is it clear? और कोर्स में आपके मैं कल आपसे डिस्कस करूँगा कोर्स क्या क्या दूंगा मैं आपको। देखिए कोर्स में देखिए एक तो शुरू के 4 चैप्टर को मैं दूंगा ही दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और हमारे हुआ क्या, एक तो ट्रायंगल्स इन प्रॉपर्टी हुआ और एक सिमेट्री हुआ, तो ये 6 के 6 आपके कोर्स में रहेंगे। ओनली 6 चैप्टर इन आ कोर्स। अगर हो सका तो एक 14 क्वेश्चन अगर पूरा हो गया पेपर से पहले तो वो भी दूंगा। इज इट क्लियर? तो 7 चैप्टर हो जाएंगे आपके, दैट इज रैशनल नंबर, ऑपरेशन इन रैशनल नंबर एज डेसिमल, एक्सपोनेंट पावर, दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड 8 ट्रायंगल इट्स प्रॉपर्टी, 13 दैट इज सिमेट्री, और 14 अगर कोशिश करेंगे अगर हो जाए, ठीक है, विजुअल सॉलिड्स। इज इट क्लियर? फिलहाल पहले हम सिमेट्री निपटाएंगे। सो माय डियर टिल देन थैंक यू वेरी मच।